क्या आपको पता है भारत आज भी आजाद है, लेकिन सोच अब भी गुलाम है। आज भी हम एक दूसरे को काबिलियत से नहीं बल्कि जाति से पहचानते हैं और यही 2047 के विकसित भारत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाति, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की। देखिए, हाल ही में यूजीसी के भेदभाव रोधी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इसके साथ ही एक पुरानी बहस फिर जिंदा हो गई, क्योंकि सवाल सीधा है, क्या ऐसे नियम हमारे युवाओं को जोड़ते हैं या चुपचाप उन्हें बांट देते हैं। साथियों, याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज का छात्र कल का वैज्ञानिक है, आज का छात्र कल का उद्यमी है, आज का नेता जो आज का छात्र है कल का नेता है, आज का जो छात्र है कल किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कल देश का प्रधानमंत्री होगा, देश का राष्ट्रपति होगा, देश का एनएसए होगा, सेना प्रमुख होगा। लेकिन अगर इसी उम्र में उसे जाति के खांचे में डाल दिया जाए तो उसकी उड़ान शुरू होने से पहले ही कट जाती है। समाज को बांटने वाला हर विचार, हर नीति आखिरकार राष्ट्र हित के खिलाफ ही जाती है। साथियों, एक सच आज आपको बताते हैं कि आखिर हमारे समाज में ये कास्ट शब्द आया कहां से। क्या ये कास्ट शब्द भारतीय है? अगर भारतीय नहीं है तो किस देश से आया, आज आपको हम ये बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में लोग हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन दूसरे देश से आए भाषाओं को तुरंत अपना लेते हैं, क्योंकि कहते हैं आधुनिक भाषा है, मॉडर्न टाइम है। यह आपको बता दें कि जो कास्ट शब्द है, यह शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्ट से आया। इसका मतलब होता है जन्म से तय पहचान। जबकि हमारे देश के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय परंपरा में वर्ण का आधार जन्म से नहीं होता, बल्कि गुण और कर्म था। क्या था? गुण और कर्म था। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने भारतीयों की पहचान जन्म से तय कर दिया? देखिए, ऋग्वेद की अगर हम वेदों की तरफ चलें तो ऋग्वेद की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद ने समाज को एक शरीर के रूप में देखा। अब शरीर के रूप में कैसे देखा, अब आपको बताते हैं। देखिए, कुछ लोग हमारे देश में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मस्तिष्क होते हैं, क्षत्रिय भुजा होते हैं, और जो उदर होते हैं ये वैश्य होते हैं, चरण शूद्र होते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक झूठी भ्रांतियां हैं। भारतीय समाज पर शासन करने की एक झूठी कहानी थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, मुगलों द्वारा रचा गया। देखिए, ऋग्वेद में साफ कहा गया कि मस्तिष्क जो है वो ज्ञान का भंडार है, जो भुजाएं होती हैं वो साहस होता है, जो उदर होता है उत्पादन होता है, और जो चरण होता है सेवा होता है। अब आप इस बात को समझना। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपना ज्ञान बांटोगे तो आप विद्वान कहे जाओगे, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ण का हो। भुजाएं अगर आपके अंदर साहस है, शरीर में क्षमता है, ताकत है, तभी आप अपने राज्य की रक्षा करोगे। उस समय जो राज्य की रक्षा करता था, सीमा पर लड़ने के लिए जाता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। देखिए, उदर उत्पादन है। अगर आपके अंदर उदारता है, जो वैश्य होते हैं, बनिया होते हैं, आप सब देखते होंगे कितने उदार होते हैं, वो उत्पादन है। और चरण मतलब सेवा, जिसे बेस कहा जाता है। देखिए, शरीर का कोई अंग बेकार नहीं होता, सब जरूरी होते हैं। अगर पैर नहीं है तो आप चल कैसे पाओगे? हाथ नहीं है आप काम कैसे कर पाओगे? आंख नहीं है तो आप बोल कैसे पाओगे? कान नहीं तो आप सुन कैसे पाओगे? लेकिन दोस्तों, फिर आता है हमारे देश में औपनिवेशिक शासन। ब्रिटिशों को भारत की आत्मा नहीं, सिर्फ नियंत्रण चाहिए था। उन्होंने समाज को सूचियों में बांटा, श्रेणियों में कैद किया और पहचान को हुकूमत का हथियार बना लिया। और यही जो दरारें ब्रिटिश साम्राज्य ने बांटी थी, यही आज तक चली आ रही है।
और राजनीति ने इन्हें और गहरा दिया। जो वर्तमान राजनीति हमारे देश में चल रही है, इन्होंने इसको और भी गहरा दिया। अब सवाल हमसे है, क्या आप उस गुलामी को आगे बढ़ाएंगे या फिर जाति की दीवार तोड़कर काबिलियत की पहचान बनाएंगे? आज का युवा जाति से बड़ा है, उसका सपना बड़ा है, उसकी क्षमता असीम है। आपको बता दें कि 2047 का जो भारत है, जो विकसित भारत की कल्पना देश की सरकार कर रही है, वो वोट बैंक से नहीं बनेगी बल्कि टैलेंट से बनेगा। जिसके अंदर टैलेंट होगा, अगर टैलेंट होगा तभी भारत 2047 तक विकसित होगा। अगर टैलेंट नहीं होगा तो क्या वोट बैंक से भारत विकसित हो जाएगा क्या? साथियों, याद रखिए, जब युवा जुड़ता है तब राष्ट्र उठता है, जाति बढ़ती है, ज्ञान जोड़ता है। अब फैसला हमें करना है, हम अतीत में रहेंगे या भविष्य बनाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव चुप्पी से नहीं, आवाज से आता है। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय टीवी पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।